बच्चों हम जो है फ्लो ऑफ कैश के मेथड्स जो हम पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री कैसे निकालनी है उसके हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, लाइफो, फाइफो एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, हम उसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं जो कि है 6.5, जिसमें बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है और डिफरेंट मंथ में जो हमने सेल और परचेज की है वो गिवन है। ठीक है, और हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय यूजिंग कौन कौन सा जी, हमें उन्होंने कहा है जी फाइफो मेथड and second part is LIFO method, but हम इसके साथ जो है वो वेटेड एवरेज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 मेथड से ये करना है, एंडिंग इन्वेंटरी फाइंड करनी है और एंड पे हमने बनानी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चे हम फॉर्मेट बना लें तो हमने कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट बनाया था, ये तकरीबन यूं, यहाँ पे हमने डेट का कॉलम है सबसे पहले, उसके बाद परचेज का कॉलम है, सेल्स का कॉलम है और एंड पे एंडिंग इन्वेंट्री है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं फाइफो, तो यहाँ पे लिख ले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे डेट का कॉलम आ गया, यहाँ पे गुड्स परचेज्ड, साइलेंट बचे, आवाज नहीं आती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस। आवाज नहीं बचे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बचे अगर बैलेंस की बात करते हैं तो 1 जनवरी को आप यहाँ पे क्या है जी 01 जनवरी, क्या हमारे पास जी यूनिट्स पड़े हुए 100, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते बच्चे 100 यूनिट है मल्टीप्लाई बाय 10, कैलकुलेटर निकाल लीजिए तो बच्चे साथ साथ कैलकुलेट करते हैं तो ये 1000 पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने क्या किया है 10 जनवरी को चीजें परचेज की है, कितनी जी 90 सेल की है, 90 यूनिट सेल की है, किस हिसाब से 40। बच्चे ये याद रखिएगा, ये पर यूनिट जो सेल प्राइस गिवन है, जब हमने लाइफो मेथड करना है, फाइफो मेथड करना है, हमने वेटेड एवरेज करना है या कोई भी और मेथड करना है, ये सेल प्राइस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करता। ठीक है, जहां भी सेल्स हो रही है सेल प्राइस को कंसीडर नहीं करना, जस्ट कॉस्ट लेनी, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं अभी तक, कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। इसका जस्ट और जस्ट जो यूज है वो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हमें सेल प्राइस जो है वो लेनी होती है। हम चीजों की कॉस्ट फाइंड करने जा रहे हैं कि हम जो चीजें सेल कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें कितने की पड़ी है। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या किया जी, यूनिट सेल की है, यहाँ पे लाइन लगा दें, कितने यूनिट सेल किए जी 90, तो यहाँ पे सेल वाले कॉलम में लिख लें 90 इंटू किस हिसाब से बच्चे इनकी कॉस्ट बनती है 10 और इज इक्वल कितने के 900 के, ये पड़े हैं जो हमने जो सेल की है, और बाकी 100 थे जिसमें से 90 चले गए तो बच कितने गए 10 के हिसाब से, तो 100 इनकी कॉस्ट, राइट। उसके बाद बच्चे फिर अगेन यहाँ पे लाइन लगा दें, नेक्स्ट है हमारे पास 14 मार्च 14 को हमने क्या किया बच्चे 14 मार्च हमने क्या किया, यूनिट परचेज किए कितने जी 250, तो यहाँ पे परचेज में लिख लें 250 यूनिट है, रेट क्या है 15 ईच, तो ये कितने के बनते हैं कैलकुलेट कीजिए 3750। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस यानी कि टोटल यूनिट कितने हो गए हैं, 10 पहले वाले पड़े हैं उनको एज इट इज लिख ले, किस रेट से 10 के हिसाब से, तो ये कितने के बन गए 100 के, और अब कितने खरीदे 250 मल्टीप्लाई किस रेट से 15 के हिसाब से, तो ये कितने के हो गए 3750, टोटल किया तो बच्चे ये हमारे पास कितने बने 3850, यानी कि हमारे पास अब टोटल 260 यूनिट हैं और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3850, राइट। उसके बाद बच्चे हमने अगेन क्या किया जी, लाइन लगा लें और यहाँ पे 15 मार्च को क्या हुआ जी 15 मार्च हमने क्या किया सेल किया, कितने यूनिट जी 140। अब इसको बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने 140 यूनिट सेल किए ना, हमारा मेथड क्या बचे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले यूनिट खरीदे थे वो पहले सेल होते, पहले कौन से खरीदे थे ये 10 पड़े हुए, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पे बचे हमने टोटल कितने बचे साइलेंट बचे
140 बेचे, 10 ये सेल हो गए, बाकी कितने और सेल करने 130, तो 130 इनमें से सेल हो जाएंगे 130, और इस पे रेट कौन सा आएगा, ये वाला बचे कितना 15, तो ये कितने बनते हैं जी 1950, दोनों को ऐड करें तो बचे ये कितना बनता है 2050, ठीक है। ये हमारी सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है। और बचे बाकी कितने रह गए, ये वाले सारे सेल हो गए, इसमें से कितने रह गए 120 into 15 इज इक्वल कितना बनता है जी 1800, ठीक है जी। यहां तक बचे, किसी का कोई सवाल कुछ चीज पूछनी हो। उसके बाद बचे अगेन हमने क्या किया है, चीजें परचेज की है कब जी, जुलाई 30 जुलाई को कितनी परचेज की है जी 400 यूनिट, यहाँ पे 400 किस रेट से बचे 20 के रेट से, तो ये कितने की बनती है जी 8000, ठीक है। अब बचे हमारे पास 120 पहले वाली पड़ी है जो कि किस रेट से है 20 के रेट से और 15 के रेट से 1800 की, और अब खरीदी हमने 400 यूनिट किस रेट से बचे 20 के रेट से, तो ये बनते हैं 8000 के, तो टोटल कितने हो गए बचे 9800, ठीक है। अब फिर लाइन लगा ले बचे, हमने नेक्स्ट अगेन क्या किया बचे, चीजें सेल की है कितनी जी कब 05 अक्टूबर को, ठीक है। कितनी चीजें सेल की 300 यूनिट। अब बचे अगेन हमारे पास मेथड कौन सा है, FIFO मेथड है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आज, ठीक है। इसको हम पहले जो पहले खरीदी है उनको पहले सेल करेंगे, तो कितनी है जी पहले वाली 120 इनटू कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल कितना बनता है जी $1800 की, ठीक है। और उसके बाद बचे टोटल हमने कितनी सेल की है ब्रेक, हमने कितने यूनिट सेल किए बचे 300 यूनिट सेल किए, हमारे पास 120 प्रीवियस पड़े थे वो हमने सेल किए, बाकी 100 में से कितने रह गए 180, तो वो 180 इनमें से सेल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 into 20 रुपीस और इज इक्वल कितना बनता है जी 3600, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया $54, ठीक है। और मेरी कितने रह गए बचे, ये 120 सेल हो गए, इसमें से 180 सेल हो गए, तो कितने रह गए 220 into 20, तो ये कितना बनता है जी $4400, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास अगेन हमने क्या किया जी 26 अक्टूबर को हमने चीजें परचेज की हैं, कितनी जी यहाँ पे डेट लिख लें 26 अक्टूबर, कितनी परचेज की 600 यूनिट परचेज में लिख लें 600 into 25 के हिसाब से परचेज की है ना, तो ये बच्चे कितना बनता है जी 15,000 बचे। अब बचे यहाँ पे आ जाए तो 220 यूनिट्स हमारे पास ये पड़े हैं इनटू 20 के हिसाब से, तो ये कितने बनते हैं $4400, और 600 ये परचेज किए हैं, तो यहाँ पे आ गए ये कितने 25, तो इज इक्वल ये कितने के बनते हैं जी 15,000 के, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए $19,400 बचे। अब यहाँ पे आपके पास अपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो ये इन दोनों को ये कॉस्ट और ये कॉस्ट, इन तीनों को जमा कर दें तो आपको इसको हम कहते हैं CGS, कितनी बनती है बच्चे ये कैलकुलेट कर लें, और ये आपकी क्या कहलाएगी एंडिंग इन्वेंटरी। ये वो चीजें हैं जो बच्चे आपके पास इन द एंड बची हुई हैं जी। ये कितनी बनती है जी $8,350, ठीक है। और ये आपकी एंडिंग इन्वेंटरी है। नेक्स्ट हमारे पास बचे मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज कर लेते हैं पहले, और देन जो है वो हम लाइफो करेंगे। इसका फॉर्मेट बना लें यहीं पे, ये यहाँ पे बच्चे क्या आ गई आपके पास डेट, यहाँ पे परचेजेस, यहाँ पे सेल्स, और यहाँ पे जो है बैलेंस आ जाएगा। ये हमारे पास डेट, गुड्स परचेज्ड, यहाँ पे CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स
इन्वेंट्री बैलेंस, और हमारे पास मेथड कौन सा है जी? चलिए जी हम पहले डेटेड एवरेज कर रहे हैं। चलिए लाइफ को पहले कर लें जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्या है जी डेट क्या है हमारे पास? 1 जनवरी। यस सर। क्या है बैलेंस एज इट इज लिख ले, कितने यूनिट है जी? 100 into 10 is equal 1000, ठीक है। लाइन लगा ले। फिर हमारे पास क्या है जी 10 जनवरी, हमने क्या किया 90 यूनिट सेल किए, 90 into अगेन 10 और $900 के, बाकी रह गए 10 into 10 is equal 100, ठीक है। यहां तक सेम है बच्चे। नेक्स्ट हमने क्या किया है, परचेज किए यूनिट्स कितने जी? यहां पे लाइन लगा ले पहले, कितने यूनिट परचेज किए मार्च 14 को, कितने यूनिट है जी? 250, तो यहाँ पे 250 into 15, तो दैट विल बिकम डॉलर 3750, ठीक है। अब बचे 10 यूनिट ये into 10 के हिसाब से इज इक्वल $100, और देन जो है हमारे पास 250 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल $3750। तीनों को ऐड किया तो हमारे पास कितने बनते हैं दोनों को? 3850, ठीक है बच्चे। फिर अगेन लाइन लगा दी, और नेक्स्ट हमारे पास है हमने सेल की है मार्च 15 है बच्चे। कितनी सेल की है जी? हमने यूनिट सेल की है 140। अब बच्चे 140 किसमें से सेल होंगे? पहले हमने इस मेथड में देख ले, हमने क्या किया था 10 ये वाले पहले सेल किए थे, क्योंकि मेथड क्या था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और बाकी 130 इसमें से सेल किए थे। अब मेथड क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट वाले कौन से हैं? ये वाले बच्चे। इनमें से कितने सेल करेंगे? 140 इनटू रेट क्या है जी 15, तो ये इज इक्वल कितना हो जाएगा जी? $2100। अब बच्चे 10 पहले वाले यूनिट बच गए हमारे पास, इनटू 10 के हिसाब से डॉलर है 100, और ये हमारे पास कितने बच गए? 140 चले गए, 110 इनटू 15, तो ये कितने बनते हैं जी? 1650। टोटल क्या हो गया जी? $1750, ठीक है। अगेन बचे लाइन लगा ले, और नेक्स्ट हमारे पास क्या जी? हमने परचेज किए जुलाई 30 जुलाई को, कितने यूनिट्स हैं जी? 400। यहाँ पे 400 इनटू 20 के हिसाब से बचे, तो यहाँ पे 20 आ गए, इज इक्वल कितने के बनते हैं जी? 8000। अब हमारे पास बैलेंस कितना हो गया बच्चे? 10 यूनिट्स हैं, 10 के हिसाब से इज इक्वल $100, 110 15 के हिसाब से इज इक्वल 1650, और 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, तो ये बन गया $8000। टोटल तीनों को कर लें तो कितनी कॉस्ट बनती है जी? 9750, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमने 5 अक्टूबर को ये एंट्री समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज में समझ नहीं आएगी। जस्ट सेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने कितने यूनिट सेल किए? 300। हमारा मेथड क्या है बच्चे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम किस में से सेल करेंगे? 400 में से। ये तो सिंपल 400 वाले रेट में से ही सारे चले जाएंगे यूनिट। अगर अज्यूम करें कि हमारे पास यूनिट हमने सेल करने होते फॉर एग्जांपल जी 515 यूनिट सेल करने होते, तो फिर कैसे होता? 400 ये जाते, 110 ये जाते, और 5 इसमें से जाते। सबसे पहले ये सेल करते, फिर ये वाले करते, और फिर लास्ट ऊपर वाले जो एंड पे सबसे पहले आए थे वो करते। यहाँ पे क्या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट पे आया ना, तो इसमें से जाएंगे। कितने यूनिट है जी? 300। तो यहाँ पे 300 इनटू 20 इज इक्वल कितना बनता है? $6000। अब बच्चे आपके पास रह क्या गया? 10 यूनिट्स ये पड़े हैं, 10 के हिसाब से $100, और 110 ये पड़े हैं 15 के हिसाब से इज इक्वल $1650, और यहाँ पे 100 यूनिट ये पड़े हैं 20 के हिसाब से, दैट विल बी 2000, ठीक है। तीनों को ऐड कर ले तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी? एंडिंग इन्वेस्टमेंट 3750, ठीक है। और बच्चे इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? CGS कितनी है बच्चे? 6000, 8100, 9000 पूरा। जी सर।
9000 आपकी क्या है सीजीएस, और ये आपके पास एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है या क्लोजिंग इन्वेंटरी कौन सी टाइप की? सॉरी हमारी परचेज रेडी एक और एंट्री है उसको कर ले और यहाँ पे लाइन लगा दे जी। कितनी है जी? हमने परचेज की है 600 यूनिट, यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल कितना आ जाएगा जी 15,000। अब बच्चे यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 110 यूनिट पहले वाले रेट 100 110 ये वाले 15 के हिसाब से 1650 100 ये वाले 20 के हिसाब से 2000 और 600 यूनिट ये वाले 25 के हिसाब से 15,000। तो ये कितने हो गए टोटल? कितने बनते हैं जी 18,775, ठीक है। और ये एंडिंग इन्वेंटरी तो एज इट इज रहेगी। सॉरी जो आपकी सीजीएस है कितनी है जी? सीजीएस कितनी थी 9,000 और ये आपके पास क्या आ गई एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है जी 1875। अब बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका सीजीएस कितना है 8350, एंडिंग इन्वेंटरी कितनी 194400 और यहाँ पे एंडिंग इन्वेंटरी 18750 यस, और यहाँ पे 9000 आपकी कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच।